हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट फैमिली। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हिस्ट्री पढ़ ली थी, इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ ली थी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली थी, जयकार कमेटी के बारे में पढ़ लिया था। इंटरनेशनल हिस्ट्री में ट्रेसेगेट, मैकेडम, टेलफोर्ड और भी 2-3 साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब इंडिया के बारे में पढ़ लिया, जयकार कमेटी क्या थी, किसने फॉर्म करी थी, वो क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे उनने। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, आया था उतना समझ में? चलो बढ़िया है। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें? कर दे। उसके पहले एक और चीज सुन लो। क्या 22 ऑफ फेब से नई बैच स्टार्ट हो रही है अपनी, काहे की? गेट 2022 के लिए। एमपीपीएससी एई की तो बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करें। नया टॉपिक हेडिंग डालो, रोड पैटर्न्स। क्या है टॉपिक का नाम? रोड पैटर्न्स। कुछ भी चीज समझाता हूं तुम लोगों को तो सबसे पहली चीज क्या मैं बोलता हूं? वर्ड को देखो। हेडिंग क्या है? रोड पैटर्न्स। किसके बारे में पढ़ना हमको? रोड के पैटर्न्स के बारे में। कभी देखा है कि सिर्फ एक ही रोड है, जाया जा रही है? ऐसा होता तो नहीं है ना। रोड क्या? कनेक्टिविटी होती है। 2-4 रोड, 3-4 रोड, 5-6 रोड, ढेर सारी रोडों का कनेक्शन होता है। उसको क्या बोलेंगे हम? रोड की कनेक्टिविटी। क्या बोलेंगे? रोड की कनेक्टिविटी। और यही रोड की जो कनेक्टिविटी है, रोड का जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोड पैटर्न। कि वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या हो जाएगा रोड पैटर्न? क्या बताता है हमको? क्या बताता है रोड पैटर्न? रोड की नेटवर्किंग के बारे में। काय के बारे में? नेटवर्किंग के बारे में। रोड की नेटवर्किंग के बारे में। रोड कुछ इस तरीके से अलाइंड है, इस तरीके से जा रहा है रोड, किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी पहली हेडिंग डालो हमारा। इसके कुछ 4 से 5 टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप लिखो, पहला टाइप लिखो रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। क्या? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। फिर वही बात वर्ड से समझो। वर्ड क्या क्या आ रहा है इसमें? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक। मतलब हमारा जो रोड का नेटवर्क आएगा वो किस किस से मिलके बना रहेगा? रेक्टेंगुलर और ब्लॉक्स। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होता है। ये जो मैं मार्कर से बना रहा हूं वो क्या है? रोड्स। और ये बीच में क्या है? क्या है बीच में? ब्लॉक्स। काय के ब्लॉक्स? काय के ब्लॉक्स भैया? ब्लॉक से है काय के? बिल्डिंग ब्लॉक्स, कमर्शियल ब्लॉक्स। क्या? बिल्डिंग भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग भी। समझ में आया? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। तुम लोग बोलोगे यार सर ज्यादा समझा नहीं रहे। समझाने जैसी कुछ चीज नहीं इसमें, सीधे नाम याद होना चाहिए, फिगर याद होना चाहिए। आया समझ में? नाम याद होना चाहिए, नेटवर्क का फिगर याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। दूसरी हेडिंग डालो, दूसरा टाइप डालो, स्टार ऑब्लिक रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न। क्या है दूसरा टॉपिक? स्टार, रेडियल और ब्लॉक पैटर्न। स्टार और रेडियल के बीच में स्लैश है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। क्या रहेगा? दोनों का मीनिंग सेम। तो ये वर्ड पूरा किससे मिलके बना है? स्टार या रेडियल और ब्लॉक से मिलके। मतलब ब्लॉक रहेगा और उसके पास जो रोड का नेटवर्क रहेगा वो किस टाइप से जमा रहेगा? स्टार या रेडियल फॉर्म से। ठीक है, समझते हो स्टार या रेडियल? नहीं समझते? देखो, सर्कल है, ठीक है, सेंटर है, रेडियस है। सेंटर से रेडियस की डायरेक्शन में, सेंटर से रेडियस की डायरेक्शन में जो भी चीज आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? कि भैया रेडियल डायरेक्शन में आ रही है। किस डायरेक्शन में आ रही है? रेडियल डायरेक्शन में। आ रहा है समझ? बढ़िया है। स्टार, रेडियल एंड ब्लॉक। बीच में आएगा हमारा क्या आएगा? बिजनेस ब्लॉक।
जिसको हम कमर्शियल एरिया भी बोल सकते हैं। आसपास रोड का नेटवर्क कैसा रहेगा? रेडियल। कैसा है? रेडियल। कुछ स्टार जैसा दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? स्टार जैसा दिख रहा होगा। इसके लिए नाम क्या हो गया? स्टार, रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न। आया, ये भी समझ में आ गया। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, नाम और फिगर याद होना चाहिए हमको कि क्या है। तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी डालो, रेडियल स्लैश स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। पिछली वाली में क्या था? ब्लॉक्स। इस वाली में क्या आ गया? ग्रिड। क्या आ गया इस वाली में? ग्रिड। ग्रिड का मतलब समझते हो? ग्रिड का मतलब होता है जाल। क्या होता है ग्रिड का मतलब? जाल। रोड तो रेडियल डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन किसके फॉर्म में? ग्रिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्रिड के फॉर्म में। ये मान लो हमारा बिजनेस एरिया है। क्या है हमारा? बिजनेस एरिया। रेडियली जा रही है रोड, रेडियली जा रही है। और रेडियली को ही हम क्या बोल रहे हैं? स्टार। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें हमको बनानी है ग्रिड्स। ग्रिड्स कुछ इस टाइप से हो जाएगी। दिख रही है ग्रिड्स? ब्लॉक हो गया हमारा बिजनेस ब्लॉक, कमर्शियल एरिया। आसपास की जो रोड से रेडियली जा रही है और ग्रिड फॉर्म हो गई आसपास। आया समझ में? चलो ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथे का नाम क्या है? चौथे का नाम है रेडियल स्लैश में स्टार तो चल ही रहा है एंड सर्कुलर पैटर्न। पिछले वाले में हमने देखा था जो ग्रिड था वो क्या थी? स्ट्रेट लाइंस थी। इस बार वो ग्रिड स्ट्रेट लाइंस ना होके सर्कुलर फॉर्म में रहेगी। कैसी रहेगी देख लेते हैं हम लोग। बीच में आया ये हमारा कमर्शियल एरिया, ठीक है। रेडियल लाइन ऐसे की ऐसी निकल रही है जो हमारी रोड्स हैं, ठीक है। आसपास है हमारा सर्कुलर रोड। क्या है? सर्कुलर रोड। क्या है? सर्कुलर रोड। क्या है? सर्कुलर रोड। आ रहा है समझ में? आ रहा है। इंदौर में भी देखा होगा रिंग रोड चलती है हमारी। क्या पूरी सिटी को कवर चलते हुए रिंग रोड चल रही है। इसी पे बेस्ड है हमारा इंदौर का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब पांचवा, चौथा हो गया। पांचवा क्या आएगा? हेक्सागोनल पैटर्न। क्या आएगा? हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न। नाम से समझ आ रहा है हेक्सागोन शेप के होंगे। कितनी साइड्स होती है हेक्सागोन में? 5, 6, कितनी? 6 होती है ना। कुछ इस टाइप से हमारा रहेगा काय का नेटवर्क? रोड का नेटवर्क। आ रहा है समझ में? देखो भैया, रोड के पैटर्न सिर्फ इतने हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ इतने ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। रोड के पैटर्न कितने भी हो सकते हैं, कोई भी इंजीनियर किस भी हिसाब से रोड का पैटर्न फॉलो कर सकता है। लेकिन मैंने जो इसमें बताया वो क्या है? जनरल रोड के पैटर्न्स जो जनरली यूज्ड आते हैं, ठीक है। रोड का पैटर्न खत्म हुआ। आई चीजें समझ में? हाँ, मैंने तुमको कल बताया था हिस्ट्री में कि एक पर्टिकुलर रोड प्लान था, पर्टिकुलर रोड प्लान था जिसमें एक नेटवर्क का यूज हुआ था। काय का नेटवर्क? काय का? रोड पैटर्न का यूज हुआ था। काय का? रोड पैटर्न का। कौन सा था वो? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। काय में यूज हुआ था? कौन से रोड प्लान में? कौन से 20 ईयर रोड प्लान में? सबसे पहले वाले में यूज हुआ था। काय में? नागपुर में, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते फिर अपन।
ज्योमेट्रिक डिजाइन इस टॉपिक के बाद लेंगे हम। अभी हम पढ़ लेते हैं हाईवे अलाइनमेंट के बारे में। काय के बारे में? हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट, फिर से वही बात आई, वर्ड है हाईवे अलाइनमेंट, किसी भी चीज को अलाइन करना। लेकिन इसमें हमको किसी भी चीज को नहीं, हाईवे को अलाइन करना है। मतलब अगर हमको मान लो ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक हाईवे बनाना है, यहां से यहां तक हाईवे बनाना है, ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ वेज है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रोड्स है, अगर हमने इसको रोड बनाई है तो ये जो हम दर्शा रहे हैं, ये क्या है, ये जिस चीज से हम दर्शा रहे हैं वो क्या होगी, रोड की सेंटर लाइन। क्या होगी? रोड की सेंटर लाइन। तो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कुछ नहीं है, इट्स सिंपली, अलाइनमेंट कुछ नहीं है, इट्स सिंपली सेंटर लाइन लोकेट करना, सेंटर लाइन की लोकेशन। क्या है ये? सेंटर लाइन की लोकेशन। आ रहा है समझ में? सेंटर लाइन की लोकेशन। और इसी को हम अगर सेंटर लाइन लोकेट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। आया समझ में? ये भी आ गया। अब इसकी नीड क्या है? अलाइनमेंट क्यों जरूरी है भैया? क्यों जरूरी है अलाइनमेंट? क्या जरूरत पड़ी अलाइनमेंट की? अभी जैसे मैंने बताया, ए से बी पे जाना है, नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो हमको कोई ना कोई वे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, इसके लिए अलाइनमेंट जरूरी है। मोटे मोटे तौर पे देखें अगर हम, तो हाईवे अलाइनमेंट को दो क्लासिफिकेशन नहीं बोलूंगा मैं, हाईवे अलाइनमेंट दो जगह यूज आता है जनरली। कहां? पहला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। रोड की हमको डालनी है सेंटर लाइन, कब? रोड बनाने के पहले, उसको क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल में क्या काम आएगा? हॉरिजॉन्टल में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये रोड बनानी है हमें, इसकी सेंटर लाइन हो गई कुछ ऐसी, ठीक है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें? स्ट्रेट। क्या हो जाएगा इसमें? पहला क्या हो जाएगा इसमें? स्ट्रेट पाथ हमारा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पाथ, ठीक। दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल डेविएशन। क्या है? हॉरिजॉन्टल डेविएशन, ठीक है। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से जा रहे हो, ये पॉइंट बी है, यहां पे जा रहे हो रोड बंद हो गया। क्या हो गया? रोड बंद हो गया। मतलब आप आपके रास्ते से डेविएट हो गए। क्या हो गए? डेविएट। तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डेविएशन, ठीक है। आ रहा है समझ में? हॉरिजॉन्टल डेविएशन। अब तीसरा इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? तीसरी इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी? तीसरी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको कब? हॉरिजॉन्टल कर्व्स में। कब? हॉरिजॉन्टल कर्व्स के अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ कर्व जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अलाइन कैसे करेंगे? ये रही इसकी सेंटर लाइन। आ रहा है समझ में? कर्व के बारे में आगे बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा, और बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। अब वर्टिकल में अलाइनमेंट की क्या आवश्यकता है? वर्टिकल में होगा क्या? वर्टिकल में पहली चीज हो जाएगी ग्रेडियंट। क्या हो जाएगी? ग्रेडियंट। अगर तुमको रोड किसी स्लोप में बनानी है, ऐसी स्लोप में बनानी है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो तुमको रोड इस डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा कि नहीं? इस ग्रेडियंट में अलाइन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में करना पड़ेगा, वर्टिकल कर्व में नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है कर्व की मदद से, ठीक है। ये कर्व है, इसको भी अलाइन करके डिजाइन करना पड़ेगा। इसके और इसके बारे में आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है हमको, काई में? डिटेल में, ठीक है। अब भैया हम अलाइनमेंट बना रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट हो कैसा हमारा? हो कैसा? अलाइनमेंट बनाना है, चलो हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल बनाना है, कहीं भी रोड बनानी है, ठीक है। होना कैसा चाहिए? होना कैसा चाहिए? मतलब रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए?
क्या क्या हमको अलाइनमेंट बनाना है, उसके पहले क्या देखना है, कैसा कठिन है बनाने में, इजी है, छोटा है, बड़ा है, सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब अलाइनमेंट शुड बी, सबसे पहली कोशिश हमारी क्या रहेगी कि जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट वो हमारा रहे इजी। क्या रहे हमारा अलाइनमेंट, इजी। क्या रहे, इजी। क्या इजी रहे, इजी टू कंस्ट्रक्ट। रोड बनानी है हमको, कोई चाहेगा बहुत कठिनाई है रोड बनाने में, अलाइनमेंट में बहुत कठिनाई है, कोई नहीं चाहेगा। इजी टू कंस्ट्रक्ट विथ मेंटेनेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। किसी भी चीज तुम बनाओगे उसमें बार बार वो चीज मेंटेनेंस मांग रही, क्या अच्छा लगेगा, नहीं। बार बार खर्चा होगा, नहीं। विथ मिनिमम मेंटेनेंस, क्या आएगा, विथ मिनिमम मेंटेनेंस। पहला पॉइंट क्लियर है, क्लियर है सर। दूसरा पॉइंट, रोड बनाना है, इंदौर से उज्जैन जाना है, कितनी दूरी है, 65 किलोमीटर, ठीक है। कैसे, उन्होंने अलाइनमेंट इस हिसाब से करा है कि वो शॉर्टेज दूरी उनके बीच में, पॉसिबल शॉर्टेज दूरी, ठीक है। अब तुम क्या चाहोगे कि इंदौर उज्जैन पहुंचने में हमको 10 घंटे लगे, 1 घंटे में पहुंच पा रहे हो ना, इसका मतलब जो अलाइनमेंट है शॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। वैसे सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, ये या ये शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा तीनों में से, स्ट्रेट लाइन ना। किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो वो उन दोनों पॉइंट्स की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस शॉर्ट होना चाहिए, क्या शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए हमारा अलाइनमेंट एज मच एज पॉसिबल। एग्जाम्पल लिख लो भले से, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए हमारा। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गए, इजी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अब सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तुमने रोड अलाइन करी, रोड कंस्ट्रक्शन चालू करा, एम्बैंकमेंट बना दिया ये रोड के लिए, लेकिन इधर से पता चला पत्थर गिर रहे हैं। क्या ये एम्बैंकमेंट सेफ है, नहीं। गाड़ियां चलेगी, पत्थर और गिरेंगे, क्या ये सेफ है, नहीं, ठीक है। तुमने ब्रिज बनाया, ब्रिज का अलाइनमेंट सही से नहीं दिया, ब्रिज ही गिर गया, क्या वो सेफ है, नहीं। सेफ्टी का तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, सेफ, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सेफ, ठीक है। सेफ में लिख लो कि जो हमारा स्लोप है या एम्बैंकमेंट लिख लो, या नीचे का फाउंडेशन लिख लो, एटसेट्रा, क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए इनकी, ठीक है भैया। आखिरी में कुछ भी चीज बनानी है तुमको, एट द एंड क्या मैटर करता है, पैसा। पैसा कितना लग रहा है वो चीज बनाने में, ठीक है। अलाइनमेंट किस हिसाब से देना है कि जो हमारी इकोनॉमी रहे, वो मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल पड़े, मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है। चौथा लिख लो, इकोनॉमिकल। आ रहा है समझ में, चारों पॉइंट कर लिए नोट, आ रहे समझ में, चलो बढ़िया। अब भैया देख लिया कि कितने टाइप के अलाइनमेंट हो सकते हैं, क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है अलाइनमेंट बनाने की, लेकिन करेंगे कैसे, कहीं भी अलाइनमेंट करना है तो करेंगे कैसे, कैसे, ठीक है। इसके लिए भी इंजीनियर्स ने प्रोसेस दी है जिसको हम बोलेंगे सर्वे। सर्वे में आगे और पढ़ोगे, कुछ 3 से 4 टाइप के सर्वे होते हैं, 3 से 4 टाइप के सर्वे होते हैं जो कि मदद करते हैं हमको काहे में, हाईवे अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। 4 सर्वे होते हैं, अभी नाम बता रहा हूं सिर्फ, टोपोग्राफिकल मैप सर्वे,
ठीक है। दूसरा रिकनाइसेंस सर्वे, तीसरा प्रीलिमिनरी सर्वे, चौथा डिटेल्ड सर्वे। क्या क्या नाम बताए, रट लो। टोपोग्राफिकल मैप स्टडी या टोपोग्राफिकल मैप सर्वे, दूसरा रिकनाइसेंस सर्वे, तीसरा प्रीलिमिनरी सर्वे, चौथा डिटेल सर्वे। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तुमको इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता फिजिकली। 2 सेकंड का ब्रेक लूंगा मैं। कहां थे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी पर हमको पहुंचना है। ठीक है, पॉइंट ए से बीच हमको पहुंचना है, तो इसके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है कि इस पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या नदी है, कहीं क्या तालाब आ रहा है, कहीं क्या पेड़ आ रहे हैं, कहीं ब्रिज बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, क्या हमको इस बारे में कुछ भी जानकारी अभी नहीं है। जानकारी कहां से पता पड़ेगी, कहां से पता पड़ेगी, टोपोग्राफिकल मैप से। कैसे पता पड़ेगी, टोपोग्राफिकल मैप से। पहली हेडिंग डालो इसमें, टोपोग्राफिकल मैप स्टडी। तुमको उन दोनों पॉइंट्स की जानकारी चाहिए तो तुम क्या करोगे, उस जगह का मैप उठाओगे, मैप उठाओगे कि प्लान उठाओगे, पहले तो ये बताओ। क्या मैप उठाओगे ना, डिफरेंस पता है ना। ठीक है, मैप उठाओगे। ये हमने उठाया उस जगह का मैप। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स थे वो, ए और बी, ए और, एक चीज ध्यान देखी तुमने, ये क्या है, मैप। एक चीज देखी तुमने, मैंने ए और बी पॉइंट्स को इसमें स्मॉल लेटर्स से बताया। हमेशा ये चीज ध्यान रख लो, मैप में जो भी चीज तुम शो करोगे हमेशा उन पॉइंट्स को स्मॉल लेटर्स में शो करोगे। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स लिए, ए और बी पॉइंट्स। अब इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, नदी है या कहीं पर पेड़ है, इसकी जानकारी तुमको कौन दे देगा, टोपोग्राफिकल मैप। कि इन ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन तक जाने के लिए हम कहां कहां रास्ते बना सकते हैं, कहां कहां अलाइनमेंट कर सकते हैं। या तो हम ऐसे जा सकते हैं, इधर ब्रिज बना है तो इधर से जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे जा सकते हैं पेड़ को काट के, कैसे जा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज जहां से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब टोपोग्राफिकल मैप स्टडी में क्या करेंगे, हम मैप में देखेंगे कि क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, पॉसिबल रूट्स क्या क्या देख सकते हैं, मल्टीपल रूट्स। पॉइंट लिखो इसमें, मल्टीपल रूट्स आर सिलेक्टेड। क्या करा हमने, मल्टीपल रूट सिलेक्ट करे कि ये भाई रास्ते हो सकते हैं, इन जगह से हम रोड बना सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो। ठीक है, कितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करा, इसके बाद हमने मैप लिया। ठीक है, हमारी सर्वे टीम को बुलाया। ठीक है, क्या क्या लिया, मैप लिया, सर्वे टीम को बुलाया, फिर गए हम देखने क्या कि वो रूट्स पॉसिबल है कि नहीं। कहां गए, साइट पे देखने। ऑफिस से निकले बाहर, अब गए साइट पे देखने कि क्या वो रूट्स पॉसिबल है। अगर हां तो ठीक है भैया, नहीं एलिमिनेट करो। जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, हमने मतलब ये रूट टोपोग्राफी में सिलेक्ट करा था कि ये रूट हो सकता है, लेकिन बीच में आ गया दलदल, मिट्टी खराब है यहाँ की, क्या रोड बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, बना पाओगे क्या, अरे नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो, इसका मतलब है हमने क्या करा, मैप लिया, सर्वे टीम ली और कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लिए। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स सर्वे में पढ़ोगे, जैसे कि चेन हो गई, टेप हो गई, ऑटो लेवल हो गया, हमारा कंपास हो गया। कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लिए ताकि हम मतलब अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स ले पाए। करेक्ट नहीं लेना, अभी अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स लेना है। तो
इसको हमने क्या बोला, इस सर्वे को हम क्या बोलेंगे, रिकनाइसेंस सर्वे। क्या बोलेंगे, रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस। क्या क्या बोला इसमें मैंने, पहले साइट पे जाएंगे, मैप लिया हमने, साइट पे गए, क्या लेकर, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स। नोट्स में सब चीज डिटेल में लिखी है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना। मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, नोट्स में सब चीज अवेलेबल है, यहां पर काम कर लो समझने का। अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिख सकते हो। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लिए हमने, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लिए, एग्जाम्पल क्या होते हैं माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के, कंपास, चेन, टेप, एटसेट्रा। क्या क्या, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लिए। फिर हमने क्या करा कि कहां कहां हमारे रूट्स पॉसिबल है, वहां पर जाके देखा। कहीं मिट्टी खराब है, ठीक है, कहीं हमको देनी है 2 लेन की सड़क, कितने लेन की देनी है, 2 लेन की सड़क, कितनी चौड़ाई होगी, 7 मीटर की चौड़ाई होगी, कितनी, 7 मीटर, या 4 लेन की सड़क मान लो, 14 मीटर की हमको चौड़ाई चाहिए पूरी सड़क की। आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है वेट, लेकिन हमको वहां अवेलेबल ही नहीं है, वहां पे जा रहे हैं, हमको रास्ता इतना चाहिए लेकिन जगह इतनी मिल रही है, तो क्या जा पाओगे, अलाइन कर पाओगे, रोड बना पाओगे, नहीं ना, उस रूट को एलिमिनेट करो। क्या करना है इसमें, एलिमिनेट द रूट्स। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये रूट्स है, ये रूट, अब हमने बहुत सारे रूट्स एलिमिनेट करें। क्या करें, बहुत सारे रूट एलिमिनेट करें, फिजिकली वहां जाके बहुत सारे रूट्स एलिमिनेट करें। अब हमको जितने रूट्स बचे, 1 2 3 जितने रूट्स बचे, अब हमको लेना है उनमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स। क्या लेना है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स। क्यों लेना है, अब भैया तुम बोल रहे हो एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है, लेकिन भैया जरूरत क्या उसकी, क्यों लेना है, हमको फाइनल हाईवे अलाइन करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम करेक्ट मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। करेक्ट मेजरमेंट्स लेने के लिए हम उसमें क्या यूज करेंगे, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या, तीसरा मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, करेक्ट मेजरमेंट्स लेंगे, जो वहां की सॉइल कैसी है उसकी टेस्टिंग करेंगे, सैंपलिंग लेंगे, ये सब हमारा काय में आएगा, तीसरे सर्वे में आएगा। क्या बोलते हैं उस तीसरे सर्वे को, प्रीलिमिनरी सर्वे। क्या बोलते हैं उसे, प्रीलिमिनरी सर्वे। क्या क्या करा हमने इस सर्वे में, क्या करना है, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना है, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स लिए। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारा टोटल स्टेशन हो गया, और क्या हो गया, टेक्योमीटर हो गया। सर्वे में पढ़ोगे इनके बारे में डीप में, टेक्योमीटर हो गया, और एक्सेट्रा लिख देता हूं। इनसे क्या करना हमको, इनसे क्या करना है, करेक्ट मेजरमेंट्स लेने हैं, करेक्ट मेजरमेंट्स। क्यों लेना है भैया, हाईवे अलाइन करना हमको, ठीक है, हमको रोड बनानी, कितनी वहां पे कटिंग आ रही है, कितनी फीलिंग आ रही है, कितना उसको एक्सकावेट करना पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी हमको, ठीक है। इसके लिए लेने पड़ेंगे हमको करेक्ट मेजरमेंट्स, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे इसमें हम, सॉइल की सैंपलिंग ले लेंगे, सैंपलिंग, और फिर उन सैंपल्स पे टेस्टिंग करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद और देखेंगे कि हम जो हमारे 2-3 रूट्स बचे उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है, उनमें से जो बेस्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, फाइनल अलाइन कर देंगे। फाइनल अलाइन, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, फाइनल अलाइन करके रख देंगे। क्या कर देंगे, फाइनल अलाइन, मतलब फाइनल अलाइनमेंट इज डिसाइडेड। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि भैया अब रोड हमारा जो रूट है वो ये वाला ही रहेगा। 3-4 रूट्स थे, ये वाला रूट है, ये वाला रूट हमने फाइनलाइज कर दिया। काई में आएगा ये, प्रीलिमिनरी सर्वे में, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, सर्वे के बारे में पढ़ लिया,
हमने उसमें देखा कि कुछ पॉइंट्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो हमारे हाईवे के अलाइनमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, बीच में आ गई नदी, इधर आ गया पहाड़, इधर आ गया मंदिर। अगर तुमको इधर से जाना है तो टनल बनानी पड़ेगी, अगर पहाड़ से इधर जाना है ब्रिज बनाना पड़ेगा, मंदिर को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि क्या कर रहे थे, हमारे हाईवे अलाइनमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हमारे हाईवे अलाइनमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। इनका नाम हमने क्या रखा, इनका नाम हमने रखा ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। हेडिंग डालो, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। क्या होते हैं पॉइंट्स, क्या होते हैं, क्या करते हैं पॉइंट्स, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हाईवे अलाइनमेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल ले लो, हिल्स, टेम्पल हो गया, रिवर हो गई। ठीक है, क्या क्या है ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। अब इसमें से तुम देखोगे कि कुछ पॉइंट्स से होके तुमको गुजरना पड़ेगा। जैसे कि नदी पार करनी है, ब्रिज बनाना पड़ेगा, आया समझ में। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको तुमको पास करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे टेम्पल है, टेम्पल मंदिर, ए से बी पर जा रहे हैं, बीच में आ गया मंदिर। क्या मंदिर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, रिलीजियस मामला आ गया, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको तुमको अवॉइड करके ए से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, इसको किसी भी हालत में तुमको अवॉइड करना ही पड़ेगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको तुमको किसी भी हालत में, किसी भी मजबूरी में पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑब्लिगेटरी में दो पॉइंट्स हो जाएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, पहले टाइप के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मंदिर हो गया, हमारी लेक है, जैसे मान लो ऐसे बी पे जा रहे, बीच में लेक है। ठीक है, लेक के लिए ब्रिज तो बनाओगे नहीं, ऐसे अलाइन कर दो। ठीक है, हमने क्या करा, ये पॉइंट जो है, ये जो लेक है हमारा, इसको हमने अवॉइड करा और इसके साइड से हमने अलाइनमेंट दे दिया। ठीक है, टेम्पल का भी बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड पास। शुड पास लिख लो, हैव टू लिख लो, कुछ भी, कि भैया पास करना ही पड़ेगा। क्या, एग्जाम्पल से समझ लो, नदी है, यहां पर पहले ब्रिज बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। तुमको करना है ए से बी तक अलाइनमेंट, ए से बी तक अलाइनमेंट। तुम यहां तक गए, तुमने क्या सोचा कि अब भैया मेरे को यहां ब्रिज बनाना पड़ेगा। बनाओगे क्या, ब्रिज बनाने में कॉस्टिंग कितनी आती, मेहनत कितनी लगती है, करोगे नहीं, तो तुम जबरदस्ती तुमको इस ब्रिज से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यहां पर नया ब्रिज बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया। क्यों, इकोनॉमिकल पर्पस भी देखना पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग ब्रिज हमने हमारा अलाइनमेंट उससे पास कर दिया। आ रहा समझ में। ठीक है, एग्जांपल लिख लो भले से इसमें एग्जिस्टिंग ब्रिज का। आया, यहां हमारा क्या खत्म हो गया, हाईवे अलाइनमेंट यहां पे समाप्त हुआ। अब हमको इसके आगे क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा हाईवे में, पूरे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। डेरिवेशन है, क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स है, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।